बोलिए क्या समस्या लेके आए हो? 10 साल पहले माताजी और पिताजी की देहांत हो गई थी। कौन से साल में, कौन सन में? 13। 2013 में? जी। कौन मर गए थे 13 में? पहले पिताजी और फिर माताजी। अच्छा। 3 महीने के अंतर में। अच्छा, आपकी पत्नी भी मरी क्या? पत्नी 2016 में मर गई। कौन की पत्नी? जी। आपकी? हाँ, पहली पत्नी एक्चुअली। क्या आपने भी 2 शादी की है? हाँ, मरने के बाद दूसरी शादी की। चलो कोई बात नहीं। तो आपने दलाली भी तो नहीं की थी? नहीं। पत्नी साथ में है दूसरी? दूसरी पत्नी गलत इल्जाम लगा के छोड़ के चली गई। 4 साल हो गए। बात तो वही है। चलो हमने लिखा, सुने। हम लिखा शेयर मार्केट में उन्नति होगी। सन 2016 में स्त्री मरी, एक पुत्र है इसका, माधवी की मृत्यु हो गई है, किडनी उसकी बदली थी, किडनी के बाद उसके बच्चा हुआ, बच्चा के बाद वो खत्म हो गई है। ऐसा ही है ना? राइट? गलत तो नहीं है? सही है, सही है। पहले उसकी किडनी बदली थी, किडनी बदली थी। फिर उसका बच्चा हुआ, जी। फिर उसकी खत्म हो गई। जी। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी देवी थी। फिर शिवनारायण मूर्ति, माँ राधा देवी कृष्णा बेणी की मृत्यु हो गई। जी। बोलो हाँ है ना? हाँ जी। क्या नाम पिताजी का आपके? शिवनारायण मूर्ति। और माँ का? कृष्ण वेणी। गलत तो नहीं लिखा? हाँ, सही लिखा है। अभिनव कृष्ण स्वामीनाथ साईं। जी। अभिनव कृष्ण आपका बच्चा है। जी। जी। और आपकी पत्नी से है। दूसरी पत्नी का स्वामीनाथ साईं कृष्ण का, यानी कि उसकी मां महालक्ष्मी जी। छोड़कर चली गई है, उसका भी एक लड़का है। जी। जिसकी दूसरी पत्नी है उसका नाम राजराजेश्वरी है। जी। 4 वर्ष पहले चली गई है। जी। और उसके दूसरे मर्द के चक्कर में पड़ी है। ऐसा आपको डाउट या शंका है? यदि आप नाम बता दें तो अच्छा है, नहीं तो मैं समाधान कर दूंगा। नाम नहीं बताओगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कोई नाम है? नाम है। क्या नाम है जिसके चक्कर में पड़ी वो? विनय कुमार। विनय। विनय। ये क्या लिखा पड़ी है? जी। क्या लिखा है? विनय। कहां लिखा है? यहाँ पे इसमें लिखा है कोई ऐसा है। मैं पर्चा पढ़ा दूंगा क्योंकि मैंने बताना मुंह से बंद कर दिया है, लेकिन आप सुन लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। और कोई तंत्र बाधा कुछ? तंत्र मंत्र समाप्त। और जो तुम्हारी दूसरी जो पत्नी चली गई है वो पैसे की बैलेंस खत्म होने में चली गई है, और ये तुम्हारा बैलेंस खत्म हो गया सो वो चली गई है। इसमें लिखा है, आप पढ़ पा रहे होंगे, बिना ये लिखा है, ये जी लिखा है विनय कुमार से शादी करना चाहती है। वैसे एक लड़का और भी है शिवनाथ। हाँ जी। उसके चक्कर में ही पड़ी थी, लेकिन उसकी शादी हो गई, लेकिन अब इसके चक्कर में पड़ गई है वो। अच्छा। राइट? जी। जी। माइक नीचे रख दीजिए और जाइए। ये ऐसी पत्नी आती नहीं, कोई अच्छी पत्नी देखो। ये पत्नी नहीं है, ये पतना है। इसको पत्नी कहते हैं। बेचारा जोश में जा रहा है, कोई बात नहीं, वो तो मुझे पता है कि जोश है। बोलिए पांडवकर सरकार की। बताएं क्या पूछना चाहते हैं? जी गुरुदेव, वो मेरे बारे में पूछना चाहता था। हाँ तो अपने बारे में बोलो। मतलब बिल्कुल न्यूट्रल हो चुका है, मतलब शरीर न्यूट्रल क्या होता है? मतलब बिल्कुल ना तो कोई उमंग रही ना वो, मतलब हर काम में बाधा ही बाधा। अच्छा। और कोई बात? और घर में जो आपको परेशानी है। ठीक है, पढ़िए। हमने लिखा है भाभी सोनी उर्फ सोनिया, पति अमित कुमार, माता की सवारी आती है, उन्हीं के कारण पूरा घर अस्त व्यस्त हो रहा है। चौकी कीलक हो गई है, लाभ होगा। कानपुर, लवकुश नगर, ईटा पत्थर यंत्र आपने घर में लगा रखे हैं। किसी कानपुर में जाकर लवकुश नगर से किसी के यहां से ईटा पूजा रखी है, आपने घर में यंत्र स्थापित कर लिए हैं, उस कारण से आपका शरीर शिथिल हो गया है, रुक गया है, रुकावट रुक गई है। तंत्र क्रिया है, नीच क्रिया का प्रभाव तुम्हारे घर में है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। क्या इसके पहले कभी आप कानपुर में कहीं दिखाया आपने? नहीं गुरुदेव, पिताजी गए थे। कहां गए थे कानपुर में? कानपुर में करौली सरकार में। अच्छा, वो तो आप समझदार हैं फिर। लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, वहां से निष्ठ क्रिया नीच क्रिया आप ले आए और घर में आपने स्थापित कर ली है, जिस कारण से आपके घर में दिक्कत हो रही है, समाधान होगा। और आपका शरीर शिथिल हो गया है, आप किसी काम के लिए नहीं बच रहे, दिमाग डिस्टर्ब हो गया है, आपकी भाभी पर प्रेत बाधा सवारी आ रही है, माता के रूप में आ रही है, और फिर वो माता का बहाना लेकर आप सबको प्रभावित करती हैं। इसलिए घर में डिस्प्यूट हो रहा है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। लेकिन माता की सवारी सही है, लेकिन फिर भाभी जी थोड़ा मौका का फायदा उठा लेती है। लीजिए माइक। ये मानना क्या वो ऐसा नहीं, वास्तविक माता जी है। देखो माइक, आप देवर हो ना, पैर दबाया करो, और पति देव हाथ जोड़ लिया करें, सास ससुर आरती करा करें, क्योंकि माता जी है।
बोलिए। मैंने जब बोल दिया चकाचक सफलता, जा भागो। हमें तो अंदर तक सब पता रहता भैया। जब मैं इतना बता रहा हूं इससे तक अपना लोगे क्या? तुम्हारे कपड़े के धंधे में उन्नति होगी, आशीर्वाद है। बताओ भैया क्या समस्या है? गुरुजी हमारी 2 लड़कियां हैं, ठीक है, दोनों सुन बोल नहीं पाती हैं। बोल सुन नहीं पाती है, सुन भी नहीं पाती। नहीं, मशीन लगाती हैं तब कुछ अच्छा, सुनती हैं गुरुजी। ठीक है। और वाइफ हमारी है, उनको ओसीडी वाली समस्या है गुरुजी। बाइक को क्या हो गया? वाइफ को ओसीडी आई है वो? जी आई। कहाँ है? कौन है इनकी वाइफ? पहचान के खड़े हो जाओ। अच्छा, पहचान लिया, आपकी पति है ना? अच्छा और गुरुजी हमारा सुनो, तबीयत नहीं सही है। इधर देखो, इधर देखो। अब मैं नाम बता रहा हूं, सही हो तो बताना। हमने लिखा नाम धर्मेंद्र कुमार चौरसिया है, शुगर रोग है आपको, पत्नी का नाम मनीषा देवी है। क्या नाम तुम्हारा? कर रहे बोलो। मनीषा। हाँ, मनीषा देवी नाम है। ओसीडी की बीमारी है, अधिक सोचती हैं, अपनी बात मनवाती हैं। पुत्री श्रेया एवं रिया के कान और आवाज सुनाई देगा, बोलने लगेंगी। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, 7 महीना 6 दिन पंडोकर धाम में रहकर श्री पंडोकर धाम का अनुष्ठान नियम से करें तो एक बेटी तत्काल बोलने और सुनने लगेगी और एक बेटी को 3 वर्ष से ज्यादा टाइम लगेगा, सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। और नियम अनुसार नहीं करोगे तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने, कुछ भी लाभ नहीं होगा, पर्चा यथास्थिति रहेगा। क्योंकि मैं तो बता सकता हूं कर्म स्वयं करना है, वो बताएंगे अमावस्या करना है कि नहीं करना है।